छोटे से फ्रिज में अपनी ज़रूरत का सारा सामान कैसे रखती हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जो मैं स्टोरेज करके रखती हूँ ताकि बिन मौसम भी इन चीज़ों को खाया पिया जा सके, और किचन में खाना बनाते हुए हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, उसके लिए कौन कौन सी तैयारियाँ हैं जो मैं करके रखती हूँ। ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं कि 6 से 7 दिन की अगर हमें सब्ज़ी लेनी है, तो वहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि 7 दिन के अंदर हमें कौन सी सब्ज़ी बनानी है और कौन सी सब्ज़ी की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वही सब्ज़ी हमको खरीदनी है। वरना फिर हम काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें समझ ही नहीं आता कि कब कौन सी सब्ज़ी बनाएं, और उसी चक्कर में हम उस सब्ज़ी को यूज़ ही नहीं कर पाते और वो ख़राब हो जाती है। तो सब्ज़ी आपको वही लानी है कि आपको 7 दिन में जो सब्ज़ियाँ बनानी होती है वो। तो यहाँ पे ये मेरी सब्जियाँ 6 से 7 दिन चल जाए उतनी ही मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे बाकी की सब्जियाँ तो मैंने ऐसे ही धो ली है, और यहाँ पे गोभी जो है ना उसको मैं इस तरीके से कट करके साफ़ करके धो के रखूँगी, और बड़े बड़े पीसेस में इस तरीके से मैं कट करके बस धो के रख देती हूँ इनको, क्योंकि अगर बाद में अगर मुझे सब्ज़ी के लिए चाहिए तो मैं उस हिसाब से कट करूँगी, और पराठे वगैरह के लिए चाहिए तो मैं अपने हिसाब से मुझे जैसा चाहिए बाद में मैं कट कर लूँगी। तो गोभी को वैसे रखने के लिए फिर जगह भी काफ़ी सारी चाहिए, अगर मैं ऐसे ही रखूँ तो उसके लिए मैं इस तरीके से कट करके रखती हूँ। अदरक को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो मैं अदरक को हमेशा साफ़ करके ही रखती हूँ धो के। अब यहाँ पे जो है इनको फ्रीज़ में रखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि इनके ऊपर का सारा पानी जो है वो सूख जाना चाहिए। तो इनको मैंने रख दिया है पंखे के नीचे, ताकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली हो जाए, ताकि मैं अच्छे से यहाँ पे काम कर सकूँ। तो फ्रिज में कुछ भी सामान रखने से पहले फ्रिज का सारा सामान हटा के पहले अच्छे से फ्रिज को मैं साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद ही फ्रिज को जो है जैसे भी मुझे सेट करना है वैसे मैं सेट करूँगी, क्योंकि फ्रिज में सारी ही खाने पीने की चीज़ें रखी रहती है। तो फ्रिज में सफाई का तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान जो है वो रखना होता है। तो फ्रिज को मैंने अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है, और सारा सामान जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पे जो है पहले की कुछ सब्जियाँ वगैरह रखी हुई है, तो इनको मैं अलग निकाल दूँगी, और ऐसा भी कोई सामान है कि मुझे फ्रिज से अभी बाहर निकालना है तो वो सामान भी मैं अलग कर दूँगी। जब भी इस तरीके से मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ, तो उसके बाद जब भी सारी चीज़ें फ्रिज में सेट करती हूँ, तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, ताकि मुझे देखने में अच्छा लगे, चीज़ों को लेने में मुझे जो है आसानी रहे। उस तरीके से मैं सारी चीज़ें फ्रिज में भी सेट करती हूँ, और ख़ुद को अच्छा लगे, खुद का काम आसान हो, उसी हिसाब से अपना काम जो है वो करना चाहिए। और मैं मतलब फ्रिज में भी अलग अलग तरीके से जो है चेंज करती रहती हूँ फ्रिज। और ये छोटे छोटे बदलाव भले किचन में हो गए या फिर फ्रिज में हो गए, और घर में भी हम चीज़ें इधर से उधर करते ही रहते हैं, और ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से देखने में भी अच्छी लगती है, और हमें ये सारा काम करके भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो पालक को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मेरा फिक्स है कि मुझे इसकी पूड़ी ही बनानी है। अगर कोई सब्जी कट करके बनानी होती या फिर कोई पकोड़े वगैरह बनाने होते, तो मैं इसको कट करके रखती, या फिर मैं उसको ऐसे ही रख देती। लेकिन मुझे इसको पूड़ी में यूज़ करना है, इसलिए मैं इसका पेस्ट बना के रखूँगी। और उसके बाद गोभी को भी मैंने बॉक्स में भर के रख दिया। और अब बारी है धनिया की। तो धनिया जिस तरीके से मैं रखती हूँ, ये 9 से 10 दिन तक आराम से चल जाएगा, और इसमें जितने भी पीले पत्ते थे या फिर कुछ गंदा धनिया था, तो वो मैंने निकाल के साफ़ कर लिया है। और अभी बिल्कुल ये साफ़ धनिया है, तो इसको मैंने इस तरीके से जो है डिब्बे में भर के रख दिया है। तो ये आराम से मतलब 10 दिन तक तो आराम से चल जाएगा, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और भाजी को अगर ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपको स्टोर करना है ना, तो इस तरीके से साफ़ करके रखो, लेकिन धो के नहीं रखना है। धोना तभी है जब आपको सब्ज़ी बनानी है। तो ये काफ़ी टाइम तक जो भाजी है वो भी फ्रेश रहती है। तो यहाँ पे इस तरीके की पॉलीथीन में मैं डाल के रखती हूँ। तो ये साफ़ करके मैं रख रही हूँ, और जब मुझे सब्ज़ी बनानी होगी तो फ्रिज से निकाल के बस धो के मैं सब्ज़ी जो है वो बना दूँगी। पालक को हल्का सा बॉईल करके मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और उसके बाद ये है टमाटर, जो कि ये पहले के रखे हुए हैं, तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब ये सोचना है कि इन टमाटर का यूज़ कैसे करना है, और ये चॉइस हमारी ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है। तो मैं अपने हिसाब से ये चीज़ें जो है वो मैं यूज़ करूँगी। तो या तो इन टमाटर की मैं अभी सब्ज़ी बना के रखूँ, या फिर कैसे भी मुझे जैसे भी यूज़ करना है
वैसे मैं करूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं इसके आइस क्यूब बना के रखूँगी। तो यहाँ पे बिना पानी डाले टमाटर को काट के इस तरीके से मैंने पीस लिया है और उसके बाद इस तरीके से जो है आइस ट्रे में मैंने भर दिया है इनको। तो यहाँ पे ये टमाटर के क्यूब जो है वो बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये क्यूब बिल्कुल ख़राब होते नहीं है और जब चाहो आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी लंबे टाइम तक जो है बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे टमाटर ख़राब होने से भी बच जाएंगे और जब कभी टमाटर घर में बिल्कुल नहीं होगा तो मैं ये क्यूब से भी काम जो है वो चला सकती हूँ। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। तो उसी जार को अच्छे से मैंने धो लिया है और उसके बाद इसमें साफ़ की हुई अदरक डाली है, इलायची, काली मिर्च का पाउडर डाला है और पानी डाल के मैं इसको भी पीस के जो है इसका पेस्ट बना दूँगी इस तरीके से। और आपको जब भी फिर मसाले वाली चाय पीने का किसी भी मौसम में जो है मन करे ना, तो बस आप ये आइस क्यूब उठाओ और चाय में डाल के चाय जो है बना के पी लो। तो ये चीज़ बड़े काम की है। और वैसे अदरक जो है अभी सीज़न में तो मिल जाता है, लेकिन जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो अदरक वाली चाय कभी कभार पीने का भी मन करता है, तो आप जो है इस तरीके से जो है क्यूब बना के रख सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे बना दिए है और उसके बाद पालक भी ठंडा हो गया तो उसको मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पे जब भी मुझे पूड़ी बनानी होगी तो बस यहाँ पे जो है ये पेस्ट मैं आटे में डाल के आटा जो है वो लगा सकती हूँ। अभी जैसे कच्ची कैरी का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे मेरे पास भी 2 कैरियाँ रखी हुई है। तो एक की तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और एक को मैं इस तरीके से कट करके जो है इसका मैं अचार बनाऊँगी, ताज़ा अचार जो है वो बनाऊँगी। तो ये मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं इसको जो है अभी सीज़न में पता है ना कितनी बार बनाने वाली हूँ घर में। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, बस एक कैरी का मैं बनाती हूँ और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर से मैं बनाऊँगी। तो उसके बाद बस यहाँ पे तड़के में मैंने मेथी दाना, राई, जीरा और थोड़ी सी सौंफ और हींग डाल दूँगी तड़के में। और उसके बाद जो मैंने कैरी साफ़ करके कट करके रखी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो कैरी के ऊपर थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है ताकि कैरी जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और ये जल्दी बन जाता है क्योंकि इसमें अभी कैरी में जो है गुठलियाँ भी नहीं बनी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो कैरी पक के सॉफ्ट हो जाती है। तो इसमें डाल दिए है बाकी के मैंने मसाले जो कि है हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर और नमक ही डाला है। बाकी कोई मसाला इसमें नहीं डालना है। मसाले में से तेल जो है वो अलग होने लगा है, तो बस यहाँ पे ये अचार जो है वो बनके तैयार है। तो इसको मैं एक बाउल में निकाल के रखूँगी और ये खट्टा मीठा अचार जो है वो बनके तैयार है। और इस सीज़न में तो ये अचार ज़रूर बनाना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, भले पराठे के साथ खाओ या फिर रोटी के साथ। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रे कल रखी थी फ्रीज़र में, ये मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये सुबह का टाइम है अभी, तो जो है अगले दिन की सुबह है ये। तो यहाँ पे जो है सारे ही आइस क्यूब बहुत अच्छे से जो है वो सेट हो चुके हैं। तो ये है अदरक वाले क्यूब जो मैंने बना के रखे थे। और तो अब किसी भी सीज़न में अगर अदरक वाली चाय पीने का मन कर रहा है ना, तो बस एक अदरक का ये क्यूब जो है वो उठाओ और चाय में डाल के चाय जो है वो बना दो। तो यहाँ पे ये सारे टमाटर के क्यूब है, तो इनको भी मैं डिब्बे में भर के रखूँगी। और आप भले दाल बना रहे हो या फिर सब्जी बना रहे हो, किसी में भी आप बस एक क्यूब डाल दो और आप ये सब्जी दाल कुछ भी बना रहे हो वो बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। ये सारे ही मैंने डिब्बे में डाल दिए और फ्रिज को मैंने किस तरीके से थोड़ा बहुत अरेंज किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रिज के ऊपर मैंने ये वाइट कलर की एक रैक रखी हुई है, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत ज़रूरत का मैंने सामान रखा है और साथ में एक गुलदस्ता भी रखा है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद फ्रीज़र में ये जो मैंने क्यूब बना के रखे हैं वही अभी तो फ्रीज़र में रखे हुए, बाकी कोई सामान नहीं है। और उसके बाद ये अदरक वाले जो क्यूब है वो है। और फ्रीज़र के नीचे वाली जो ट्रे है वहाँ पे भी काफ़ी सारा सामान जो है हम रख सकते हैं, लेकिन ये पूरी ट्रे खाली है, मैंने कुछ भी सामान उसमें नहीं रखा है। कल जो पालक पीस के रखा हुआ था वही रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये एक बॉक्स रखा हुआ है उसमें है गाजर कट करके रखे हुए, तो ये मैंने रात को ही कट करके रखे हुए थे क्योंकि मुझे सुबह इसका जूस बनाना होता है। और उसके ऊपर जो मैंने एक और बास्केट रखी हुई है उसमें है अदरक और मिर्च को मैंने और उसके नीचे वाली यहाँ पे ये वाली रैक में मैंने कुछ ज़रूरत का मेरा सामान रखा हुआ है। और ऊपर वाली जो सेल्फ है ना उसके ऊपर मैंने जो है वो मैट नहीं बिछा के रखती हूँ ताकि मुझे नीचे का सारा ही सामान दिखे। अगर मैं मैट बिछाती हूँ ना तो ये नीचे का कोई भी सामान मुझे दिखता नहीं है, तो मैं ऊपर वाले में मैट नहीं बिछाती हूँ, लेकिन नीचे वाले में मैं बिछा देती हूँ। और इसमें है कुछ इमली है और ये कुछ व्रत में जो कुछ भी मुझे बनाना होता है वो सारा सामान मैंने ये वाली बास्केट में रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी इधर ही रखी रहती है। तो और उसके बाद ये 2 डिब्बे रखे हुए हैं जिसमें धनिया और ये गोभी वगैरह जो है वो है मैंने जो कट करके रखी थी कल। और ये मेरे मलाई का डिब्बा जो हमेशा ही फ्रिज में ही रहता है।
और बस यहाँ पे ये सब्जियों का कलेक्शन हो गया और मेरा कुछ ज़रूरत का सामान सारा मैं ये वाली छोटी सी रैक में मैंने डाल के रखा हुआ है। और उसके बाद नीचे ये है सब्जियों की बास्केट, तो इसमें मैंने सब्जियाँ कुछ इस तरीके से रखी है। डोर वाले सेक्शन में मैंने कुछ इस तरीके से मसाले रखे हुए हैं जो मुझे कभी कभार चाहिए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने इधर ही रखी है। और उसके बाद यहाँ पे छोटी सी बास्केट में मैंने बाकी के ये सारे पाउच वगैरह मैंने इस तरीके से बास्केट में रखे हुए, ताकि चीज़ें मैं कुछ भी लूँ और इधर उधर ये बास्केट हो तो चीज़ें जो है वो बिखरे ना, तो उसके लिए मैंने ये छोटी सी बास्केट में सारी चीज़ों को रखा हुआ है। और यहाँ पे ये ओट्स का डिब्बा रखा हुआ है और पास में रखा हुआ है दही का, तो यहाँ पे दही रखा हुआ रहता है। यहाँ पे छाछ की बोतल हमेशा रहती है, बट छाछ आज है नहीं, यहाँ पे जो है दही रखा हुआ है। और बाकी के ये थोड़े बहुत मसाले जो कि कस्तूरी मेथी है, सूखा पुदीना है, कुछ इस तरीके का सामान जो है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपना सारा सामान जो है वो मैं अरेंज करके रखती हूँ।